अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। आम रिवायत गांव में फैली जाती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि टेंशन की वजह से हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। क्या वाकई ऐसे ही है? अगर ऐसे ही है तो कैसे दिमाग तो हमारा टेंशन लेता है, तो मैदे पर ये कैसे जाके असर करते हैं? जी। सवाल पूछा है नवीद ने ये कि अक्सर देहातों में लोग ये सवाल करते हैं कि ज़्यादा टेंशन या ओवर टेंशन की वजह से जो है उनका मैदा के ऊपर असर पड़ता है। तो क्या ऐसा क्या लिंक है जो कि मैदे और दिमाग के दरमियान है, जिसकी वजह से उनका अगर वो सोचते हैं या टेंशन लेते हैं तो उससे उनका मैदा ख़राब होता है? जी बिल्कुल नवीद भाई, इसमें ज़रूर लिंक है। हमारे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये एक अलग बात है, जो कि एक लिंक है, कनेक्शंस है हमारा। ख़ासकर एंडोक्राइनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज़ करेगा, वो जाके मैदे के ऊपर जो हमारा एड्रिनोकॉर्टिकल ग्लैंड्स है उनके ऊपर जाके वो इफ़ेक्ट करेगा। एक तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन हो गई। लेकिन मैदा और टेंशन का क्या ताल्लुक है, उसके लिए जो डायरेक्ट आंसर बनता है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। देखें, जब आप खुराक खाते हैं, जब आपका मैदा फुल हो जाता है, उसके बाद क्या चाहिए होता है? आपको एक चाहिए होती है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि नो टेंशन। यू हैव टू बी काम एंड कूल, यानी कि आप सुकून में हो और कोई काम, इवन कि आप पढ़ भी नहीं सकते एटलीस्ट पहले आधे घंटे तक आपने पढ़ना भी नहीं है, और कोई ऐसा काम भी नहीं करना जिसमें आपको दिमाग की सलाहियत हो। ऐसा क्यों होता है? देखें, जब हमारी खुराक मैदे में जाती है तो अब हमारी बॉडी को उसके ऊपर फंक्शन करना है, हमारे हार्ट बीट तेज़ होनी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है हमारा किडनीज़ के अंदर, उसने भी ज़्यादा होना है। तो एक पूरा जो माइंड की एक्टिविटी है, यानी कि जो हमारी इंटरनल फिज़ोलॉजिकल एक्टिविटी है जिसको हम कहेंगे, वो सारी की सारी डाइवर्ट हो जाएगी हमारी डाइजेशन की तरफ। मैदे के अंदर जो फंक्शन होने हैं, मिसाल के तौर पर एसिड रिलीज़ है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ है, और इस तरह के और सारे जो भी सिक्रीशंस हैं जिन्होंने खुराक को अल्टीमेटली हज़म करना है मैदे के अंदर भी। और केमिकल डाइजेशन के अलावा मैकेनिकल डाइजेशन भी जो मैदे की होनी है, यानी कि जो मैदे के स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ज़ाहिरी बात है उसको भी एक प्रॉपर टाइम चाहिए और एक प्रॉपर एनर्जी भी चाहिए। तो बॉडी का हमारे अंदर क्या होता है, जब हमारे बॉडी में खुराक जाती है तो उसको हम जो पार्ट ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा होता है तो उस तरफ उसकी एनर्जी ज़्यादा जाती है, और जिस पार्ट की तरफ एक्टिविटी नहीं होती वहाँ पे कम हो जाती है। यानी कि अब आप इसको इम्प्लीमेंट करें थिंकिंग, यानी टेंशन और मैदे के लिहाज से। तो देखें, जब आपके मैदे में खुराक चली गई, आपने खाना खा लिया और फ़ौरन से आप पढ़ने लग गया, तो क्या होगा? जो आपकी ब्रेन की जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन होगी, वो बजाय मैदे की तरफ जाने के और वहाँ पे केमिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई करने के, वो ज़्यादातर सप्लाई आपका ब्रेन ड्रेन कर लेगा। तो आपका ज़्यादा फंक्शन जो है ब्रेन की तरफ जाएगा, और बाकी जो फंक्शंस होंगे यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। उससे क्या होगा? तो आपको एक हैवीनेस होगी, आपकी डाइजेशन इम्प्रॉपर हो सकती है। ज़ाहिर बात है, अगर आपका प्रोलॉन्ग हो गया, मिसाल के तौर पर अगर आपने 3-4 घंटे ही कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू कर दिया या कोई काम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी। जबकि अगर आपने थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लिया होता, कोई टेंशन ना ली होती, वो कोई पढ़ाई ना शुरू कर दी होती, तो फिर क्या होता कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता, मैदे की तरफ ब्लड ज़्यादा जाता, स्टोमक की तरफ उसकी दोनों केमिकल और मैकेनिकल एक्टिविटीज़ जो है वो हाई हो जाती, और आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता तो इजी हो जाता। तो ये रहा आपका सवाल का जवाब। बिल्कुल जी, टेंशन लेने से आपके मैदे पे ज़रूर इफ़ेक्ट होगा, और आपको इवन कि आप कोई ऐसा काम भी ना करें जिसमें आपका दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप खाना खा लें, कम से कम आधा घंटा घंटा थोड़ा सा रेस्ट करें, ताकि वो एक मैदे से जो एक मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू खुराक थोड़ा सा आगे नीचे इंटेस्टाइनल ट्रैक में चली जाए,
उसके बाद जो है आप अपना प्रॉपर काम करें और बाकी काम शुरू हो जाए। तो आई होप कि ये आपको आंसर मिल गया होगा। और अगर आप भी टेंशन लेते हैं और आपके भी मैदे में प्रॉब्लम रहती है तो ये एक जेन्युइन इफेक्ट है, और इसका हल तकरीबन मेडिसिन के अलावा अगर नेचुरल कोई रेमेडी है वो यही है कि आप टेंशन ना लें, खासकर जो पहला आधा या 20 मिनट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारे सरेकी रिपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें। दिस इज़ द ओनली वे टू सपोर्ट आवर चैनल। वी आर थैंकफुल टू यू। इंशाल्लाह हम और वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। जी शुक्रिया, आपने हमें जवाब दिया। और देखने वाले, अगर आपको कोई सवाल है इसके रिलेटेड तो कमेंट्स कीजिएगा, ताकि इस तरह का जवाब आपको कासिम साहब से ले सकें।